हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में समझना। अब यहाँ से जो है स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में बहुत टॉपिक बनते हैं, तो अच्छे से इसको समझिएगा। यहाँ से चैप्टर की मेन शुरुआत होती है। हालांकि इससे पहले जो मैंने आपको बताया है वो भी आपको ध्यान में रखना है, लेकिन यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में सीख रहे हैं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद आपको बनाना होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी खर्चे होते हैं, जो भी थर्ड पार्टी के होते हैं, बेसिकली जो हमको पार्टनर्स से संबंधित नहीं होते हैं, ओनर से संबंधित नहीं होते हैं, मैनेजर हो गया या किसी और को सैलरी देनी है, एम्प्लॉयज़ से संबंधित हो गए। ठीक है, तो ये सारे खर्चे और फ़ायदे तो P&L अकाउंट में जाते थे, लेकिन उसके बाद जो भी यहाँ पे नेट प्रॉफिट बचता है उसको हम लेके आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। और ये अकाउंट जो है वो पार्टनर्स को पैसा बांटने के लिए होता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए एक बार नज़र डाल देते हैं कि ये अकाउंट जो है वो कैसे बनता है। हमेशा याद रखना है स्टूडेंट्स, ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। और नॉमिनल अकाउंट होने का मतलब है कि ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करेगा? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल पे काम करेगा। तो जब भी कोई नुकसान होगा, मतलब कंपनी के पास से पैसा जाएगा, तो आपको समझ लेना है कि वो डेबिट करना है। और जब भी कंपनी के पास पैसा आएगा, ठीक है, कौन देगा पैसा? पार्टनर्स देंगे। तो अगर पार्टनर कंपनी को पैसा दे रहे हैं किसी वजह से, तो वो क्रेडिट कर देना है, क्योंकि वो कंपनी की कमाई है और हमको हमेशा फर्म के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से सोचना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है कि अगर नेट प्रॉफिट होता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद अगर इसमें नेट प्रॉफिट आता है, तो आपको उसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देना है बाय P&L अकाउंट करके। ठीक है, तो बाय P&L मतलब P&L अकाउंट से आया है, क्या आया है? नेट प्रॉफिट, तो वो अमाउंट यहाँ पे डाल देना। और अगर P&L अकाउंट से लॉस आ रहा है स्टूडेंट्स, तो वो अकाउंट यहाँ पे, वो अमाउंट यहाँ पे डालना है। इन दोनों में से कोई एक ही आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, एनी वन। अच्छा, इसी में P&L अकाउंट से जब आप पैसा ला रहे हैं तो हमेशा याद रखना वो तीन चीज़ें ज़रूर इसमें से घटा देना अगर इसमें एडेड हैं। कौन सी तीन चीज़ें? एक होता है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, दूसरा होता है रेंट टू पार्टनर, और तीसरा होता है मैनेजर कमीशन। ठीक है, तो ये तीनों अगर इसमें इंक्लूडेड हैं, माइनस नहीं किए गए हैं, तो इनको आपको हटाना है पहले और फिर यहाँ से शुरू करना। अब आपको आई होप समझ आ रहा होगा जो मैं पहले आपको बता रहा था। अब चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पार्टनर्स को प्रॉफिट कैसे बांटेंगे। तो देखिए, प्रॉफिट तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब उसके बाद सबसे पहले पार्टनर को हम क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पार्टनर्स का हक बनता है भाई, कैपिटल उन्होंने दी है तो कंपनी है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको देगी। तो यहाँ पे कंपनी का खर्चा हो गया ना, और हमको हमेशा कंपनी के बारे में ही सोचना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी चार्ज होगा तो कंपनी देगी पार्टनर्स को, इसीलिए डेबिट साइड में लिखा गया है। और जितना भी जिसका शेयर बनता है उसको आप यहाँ पे लिख के इन दोनों को ऐड कर देना, बस इतना ही है। अच्छा, और क्या खर्चे होते हैं? अगर कंपनी पार्टनर को सैलरी देती है, अगर सैलरी बेसिस पे बात हुई है पार्टनर से, तो वो भी डेबिट में आएगा, क्योंकि वो भी कंपनी का एक खर्चा है। अगर कमीशन की बात हुई है तो वो भी कंपनी का खर्चा है। तो इसी तरीके से जितने खर्चे हैं स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे लिखते जाने हैं। अच्छा, रिजर्व यहाँ पर आ रहा है। अब देखिए, रिजर्व क्या होता है स्टूडेंट्स? रिजर्व एक ऐसी गुल्लक होती है जो कंपनी कुछ पैसे बचाने के लिए, जैसे रिटेन्ड अर्निंग होती है कंपनी के पास, तो जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है कंपनी उसको बचा लेती है, रिजर्व में डाल देती है फ्यूचर ग्रोथ के लिए, ताकि फ्यूचर में ग्रो कर पाए। तो स्टूडेंट्स, कुछ भी है लेकिन कंपनी के पास से पैसा तो जा रहा है, भले ही वो गुल्लक में जा रहा हो, लेकिन वो पैसा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर डेबिट में लिखा जाता है। ठीक है, और ये प्रॉफिट का ही एक हिस्सा है, प्रॉफिट को ही बांट रहे हैं और थर्ड पार्टी को नहीं दे रहे हैं, ये तो कंपनी अपने पास रख रही है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आता है। चलिए, अच्छा, अब क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है? कंपनी को फ़ायदे भी होते हैं कभी कभी। तो कैसे फ़ायदे? तो स्टूडेंट्स, कभी कभी जो पार्टनर है वो ड्राइंग्स कर लेते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग ऑन प्रॉफिट होता है, ड्राइंग ऑन प्रॉफिट। अब देखिए, ड्राइंग्स भी है ना, दो तरह की होती हैं, इसका भी कॉन्सेप्ट अभी बता देता हूँ। अब दो तरह की कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स? देखिए, कभी कभी पार्टनर जो कैपिटल हमको देते हैं, ठीक है, कंपनी को कैपिटल मान लेते हैं, 1 लाख रुपए पार्टनर ने दी, और पार्टनर बोलता है कि मुझे उसमें से कुछ पैसा चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग ऑन कैपिटल। प्रॉफिट वाला नहीं है वो, क्योंकि उसने अपनी ही कैपिटल से पैसा निकाला है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे में हम उससे इंटरेस्ट तो चार्ज नहीं करेंगे ना, क्योंकि उसने तो हमको कैपिटल उधार में दी थी।
अब वो थोड़े दिनों के लिए अपना उधार वापस लेना चाहते हैं तो हम उससे इंटरेस्ट थोड़ी लेंगे, ठीक है। हम उधार तो हमारे ऊपर है ना, हम उसको इंटरेस्ट देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है स्टूडेंट्स? कभी कभी पार्टनर्स ये सोचते हैं कि इस साल के एंड में हमको प्रॉफिट होगा, ठीक है, हमारी सेल अच्छी होगी, हमको प्रॉफिट होगा। तो कंपनी से वो बोलते हैं कि क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है और मुझे पैसे की ज़रूरत भी है, तो मुझे होने वाले जो प्रॉफिट हैं उनके आधार पर मुझे कुछ पैसा निकालना है, क्या आप मुझे दे सकते हैं? तो कंपनी बोलती है बिल्कुल, ये भी ऑप्शन है हमारे पास। तो उसको बोला जाता है स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन प्रॉफिट। अब यहाँ पर कंपनी ने उधार दिया है पार्टनर को, क्योंकि जो चीज़ नहीं हुई है पार्टनर ने उसमें से पैसा निकाला है, तो इसका इंटरेस्ट पार्टनर को देना पड़ता है कंपनी को, ठीक है। तो ये दो चीज़ें याद रखना स्टूडेंट्स। ड्राइंग्स ऑन कैपिटल भी होता है जिसका इंटरेस्ट नहीं बनता, ड्राइंग्स ऑन प्रॉफिट होता है। तो जब भी ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा ना, हमेशा ड्राइंग ऑन प्रॉफिट पे ही होगा 100%। चलिए, तो क्योंकि यहाँ पे कंपनी का फ़ायदा हो रहा है, पार्टनर ड्राइंग का पैसा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा दे रहा है कंपनी को, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि कंपनी के लिए इनकम हो रही है, ठीक है। बस इतनी इतनी ही चीज़ें हैं। कितनी होगी टोटल, आप गिन लीजिए। सबसे पहले तो देखिए नेट प्रॉफिट तो ट्रांसफ़र आप कर ही लेंगे। उसके बाद क्या आ गया, एक ये हो गया कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा हो गया सैलरी कमीशन, तो 3 हो गए। उसके बाद फोर्थ हो गया रिजर्व, और 5 हो गई ये, ठीक है। अब आप कहेंगे और भी तो हैं, तो स्टूडेंट्स याद रखना बाकी तो क्या है, बाकी तो हमने टोटल किया हुआ है और बैलेंस किया हुआ है। तो जो बैलेंस अमाउंट होगा वो कहाँ जाएगा, उनके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। जो प्रॉफिट होता है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में तो ट्रांसफ़र करते हैं। तो बस अगर मान लेते हैं ये वाली साइड बड़ी आई है क्योंकि ये इनकम वाली साइड है, तो जाहिर सी बात है जब आप टोटल करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा ना। ये वाली साइड बड़ी है, मान लेते हैं 1 लाख है और ये 90,000 है, तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 10,000 डालेंगे ना, तो वो 10,000 आपको दोनों को बांट देना है जिस भी रेशो में वो प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें बांट देना, कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। अच्छा, अगर ये लॉस वाली साइड बड़ी होती है स्टूडेंट्स तो क्या करना है, जाहिर सी बात है लॉस वाली साइड बड़ी है तो यहाँ पे लॉस ही आएगा हमको, तो वो लॉस जो है वो पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट में चला जाएगा, मतलब नुकसान हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको बस ये कुछ 6-7 कुल मिला के चीज़ें हैं, तो वो आपको समझ लेनी है, और उसी पे जर्नल एंट्री आती हैं, तो वो भी मैं अगली क्लास में आपको समझा दूंगा। तो आई होप आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अच्छे से समझ आया स्टूडेंट्स। हाँ, कभी कभी कन्फ्यूजन में बच्चे हैं ना, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स भी डाल देते हैं। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स नहीं डालना आपको इसमें, ठीक है। ड्राइंग का कितना अमाउंट था कि साल में कितना ड्राइंग किया उसने, वो नहीं डालना, इंटरेस्ट ही डालना है यहाँ पे। देखिए इंटरेस्ट इंटरेस्ट हर जगह इंटरेस्ट ही आ रहा है, तो मेन अमाउंट मत डाल देना। या कैपिटल कभी कभी दे देते हैं क्वेश्चन में कि जो पार्टनर्स थे उनकी कैपिटल इतनी इतनी थी, तो अमाउंट ऑफ कैपिटल यहाँ पे नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखना, कैपिटल और ड्राइंग वाला अमाउंट जो है ना वो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डालते हैं, जो कि अभी इस क्लास में नहीं सिखाया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन बाय बाय।